गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 8 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन 8 हम पढ़ते हैं कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये हमें आकृति दे रखी है और ये क्या है, एक दौड़ने का पथ है, दौड़ने का रास्ता है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। बायां सिरा और दायां सिरा दोनों कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार। ये अर्धवृत्त के आकार का है, ये भी अर्धवृत्त के आकार का है। अब क्या है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दोनों समांतर रेखाखंड हैं और ये अर्धवृत्ताकार हैं। आंतरिक रेखाखंड दे रखे हैं हमारे, ये इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें कितने मीटर, 60 मीटर। 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। और रेखाखंड जो दे रखा है समांतर, वो कैसा दे रखा है, जिसकी दूरी दे रखी है हमें कितना, 106 मीटर लंबा है ये। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो और जो पथ दे रखा है ये, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। ये 10 मीटर 10 मीटर तो चौड़ा है। तो हमें ज्ञात करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अगर हम ये पथ के आंतरिक जो किनारा दे रखा है अंदर की तरफ, उस पर चलें तो उस पर तय की गई दूरी कितनी होगी। अगर इस पर दूरी चली जाए तो समांतर रेखाखंड एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक अर्धवृत्ताकार ये भाग ये हो गया, दूसरा अर्धवृत्ताकार ये भाग ये हो गया। तो इसका हमें आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी हमें निकालनी है। और सेकंड में क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल भी निकालना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो केवल रास्ता दे रखा है, इस पूरे रास्ते का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने ये चित्र बना लिया है जिसमें सवाल में क्या दे रखा था कि आंतरिक जो रेखाखंड हैं उनके बीच की दूरी दे रखी है हमारी 60 मीटर और समांतर जो रेखाखंड दे रखे हैं उनकी जो दूरी दे रखी थी वो दे रखी है हमें 106 मीटर। अब इन्हें हम अर्धवृत्ताकार भागों को देखेंगे। तो ये अर्धवृत्ताकार भाग है, आंतरिक अर्धवृत्ताकार। तो इस अर्धवृत्ताकार भाग का हम व्यास देखें तो व्यास तो हो जाएगा 60 मीटर। व्यास हो जाएगा अर्धवृत्ताकार भाग का 60 मीटर। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की होती है आधी। तो जब व्यास हमारा 60 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 60 का आधा कितना हो जाएगी, 30 मीटर। तो चलिए हम देखते हैं क्या दे रखा है हमें। हमने लिखेंगे प्रत्येक आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 60 का आधा कर देंगे, क्योंकि व्यास हमें 60 दे रखा है, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 30 मीटर आ जाएगी। और प्रत्येक आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, अगर वृत्त पूरा दे रखा हो तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। और हमें वृत्त यहाँ पर दे रखा है अर्धवृत्त आधा, तो कितना हो जाएगा, केवल πr हो जाएगा, πr। पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना दे रखा है हमें, 30। तो 22/7 गुणा 30, ये हो गई केवल अर्धवृत्त की परिधि, यानी आधे वृत्त की परिधि। अब ऐसे आधे आधे भाग, एक अर्धवृत्त ये बना हुआ है, एक अर्धवृत्त ये बना हुआ है। तो जितना ये अर्धवृत्त की परिधि आई है उतनी ये होगी। तो दोनों की निकालेंगे तो केवल एक वृत्त की परिधि परिधि में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने एक अर्धवृत्त की परिधि निकाल ली है πr, और दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि निकालेंगे तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 का इसमें गुणा कर दिया हमने, 2 का गुणा कर दिया तो क्या कर देंगे, 2 गुणा 22 गुणा 30, तो कितना हो गया 1320, और नीचे कितना आ गया 7। तो ये हो गई दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि। अब क्या निकालेंगे हम, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि पथ का जो आंतरिक भाग है, ये पूरा अंदर का जो भाग है, उस पर चली गई दूरी कैसे निकालेंगे। तो हमें दोनों अर्धवृत्तों की परिधि मालूम पड़ गई और 106 ये दे रखा है और 106 में ये दे रखा है। तो इन दोनों को भी इसमें हम जोड़ देंगे। तो कैसे क्या फार्मूला लगाएंगे कि दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि जो कि हमने निकाल ली है और दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की लंबाई। तो फार्मूला लगाया हमने, दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि जो हमने निकाल ली है और दोनों समांतर रेखाखंडों की लंबाई। जब एक रेखाखंड की लंबाई कितनी है, दोनों की कितनी है 106, एक की 106 है, 2 की निकालेंगे, 2 का उसमें हम गुणा कर देंगे 106 में। तो दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि जो हमने निकाल रखी थी पहले, ये निकाल ली है 1320/7। तो हम यहाँ लिख देंगे 1320/7 और प्लस
रेखाखंड कितने दे रखे हैं 106, 2 बार दे रखा है तो हमने 2 का इसमें गुणा कर दिया तो दोनों रेखाखंडों की दूरी निकल आएगी। तो क्या किया हमने 1320/7 ये लिख लिया, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 212। अब 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दोनों के नीचे आ जाएगा तो हमने 7 का इसमें गुणा कर दिया 212 में, तो ये आ गया 1484/7। 1320 को 1484 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 2804/7। तो ये आ गया हमारे आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी हमारी ये आ गई। यानी ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब निकालते हैं हम सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र दे रखा है जहाँ पे हमें दौड़ लगानी है, इस पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हमने नाम दे दिया ABCDEFGH। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने R माना है, कैपिटल R। तो बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या दे रखी है हमें 30 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10। तो ये 30 में हम इस 10 को जोड़ देंगे, यानी कि केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी त्रिज्या 30 और 10 ये क्या नाम है रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई दे रखी है। तो 30 ये और 10 ये कितने हो जाएगा हमारा 40। और आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r ये हमें 30 दे रखी है। तो क्या निकालेंगे अर्धवृत्ताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार जो दे रखा है केवल रास्ते का ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा कि बाहरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और अर्धवृत्त का निकालना है तो 1/2 πr²। तो बड़े अर्धवृत्त के लिए ये फार्मूला लगेगा, छोटे अर्धवृत्त के लिए स्मॉल r आ जाएगी। तो 1/2 πr² माइनस 1/2 πr², ये कैपिटल R है ये स्मॉल r है। तो कैपिटल R हमें कितनी 1/2 पाई और 1/2 पाई इन दोनों में दे रखी है। तो इन दोनों में हमें क्या है 1/2 पाई दोनों में कॉमन है तो हमने 1/2 पाई बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब 1/2 ये आ गया, पाई का मान 22/7 और कैपिटल R हमें दे रखी है 40 और स्मॉल r कितनी है 30। 40 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 1600 और 30 का वर्ग होता है 900 और 2 से हम 22 को काट देंगे 11 बार तो 11/7 ये आ गया और 16 में से 1600 में से 900 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 700। अब 7 से 700 में भाग देंगे, 700 में 7 से तो कितनी बार भाग जाएगा 100 बार और 100 का गुणा कर देंगे हम 11 में तो ये हो जाएगा 1100। तो ये क्या है अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ गया, एक अर्धवृत्ताकार भाग का। केवल हमें इतना जो भाग दे रखा है ABCD ये जो क्षेत्र दे रखा है उसका हमारा क्या आया है, हमारा ये क्षेत्रफल आया है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो इन दोनों का निकल आएगा, क्योंकि एक ये और एक ये 2 दे रखे हैं तो हम इसमें क्षेत्रफल जो आया इतने का इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो एक का जो आया है 1100 उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2200 जो कि दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका ABCD का और EFGH का, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया ये। अब इस पूरे रास्ते में इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये समान तो आयताकार भाग दे रखे हैं ABEFGCGHD, इनका हमें दोनों का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। अब ये जो भाग बन रहा है हमारा कितना ABEF, ये एक आयताकार भाग दे रखा है। अब आयताकार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है इसकी 106 और चौड़ाई दे रखी है 10 तो 106 गुणा 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक आयताकार भाग का क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई यानी 106 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 1060। हमें निकालना है दोनों का, इसका और इसका भी दोनों का निकालना है। एक का निकाल लिया है, दोनों का निकालेंगे 2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल एक का जो दे रखा है उसमें 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2120 मीटर स्क्वायर। अब क्या किया हमें कि हमें क्या मालूम पड़ा, दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया और दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्या है यहाँ लिखेंगे हम छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल और प्लस दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 2200 और प्लस दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल कितना निकल गया 2120 और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 4320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पूरे रास्ते का
छायांकित जो भाग दे रखा है पूरे रास्ते का क्षेत्रफल। तो बच्चों सिंपल, बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही सरल था। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।